जन कहाँ कहाँ फिरा, मैं टीवी नहीं जानता, मैं कोई मीठा नहीं जानता, मैं फल नहीं जानता, मुझे कोई पता नहीं है क्या दुनिया में हो रहा। मैं तो भेड़न के धोरा रह करा। कह रहा था मेरा हिस्सा नहीं है इसमें, मुझे हिस्सा दो। मैंने कही तू किसी ने बैग भर कर नोट लेकर आया मुझे, वो तो हिस्सा मांग रहा। दोस्तों, एक माँ का इकलौता बेटा अगर 30 साल बाद लौट कर आए तो उस माँ की खुशी क्या होगी आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन वो खुशी कुछ ही दिनों में एक खौफ में बदल गई और उनको अपनी ही ज़िंदगी के लाले पड़ती नजर आई। ऐसी एक कहानी है गाज़ियाबाद के एक परिवार की। ये परिवार जो मेरे पीछे है, इनका 30 साल पहले बेटा गुम हो गया था और इन्होंने तमाम कोशिश की इसे ढूंढने की, लेकिन ढूंढ नहीं पाए। परिवार में बेटा था, 3 बहनें थी, 2 बहनों की शादी हो गई, एक बहन अभी कवारी है। लेकिन कुछ दिन बाद, अब 30 साल बाद, पुलिस से इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक लड़का है जो अपने आप को ये बता रहा है कि मैं 30 साल पहले गुम हो गया था, आप भी आकर ढूंढ लीजिए। उसने जो साइन बताए, उसने जो चिन्ह बताए, वो इनके खोए हुए बेटे से मिल जाते थे। वो लेकर यहाँ पर आती है। तमाम चीज़ें हैं बहुत सारी, जो इस बीच 2-3 दिन जो इस परिवार के साथ वो रहा, उसमें बहुत सारी चीज़ बदली और अब वो फिर से पुलिस के पास चला गया है। परिवार ने उसको अपने साथ रखने से मना कर दिया। तमाम चीज़ें हम बात करेंगे आंटी से। आंटी जी, कैसे हुआ था ये चीज़ें, किस किस तरह से हुई थी? देखो जी, ऐसा हम देखने गए, देखने के बाद में उसने भग के कौड़ी भर ली। आपको देखती? हाँ, मेरी मम्मी ये है। बस उसने जो मतलब फिर हमने इसके पापा बुलाए, इसके पापा ने के समझ में ना आई ये बात। अच्छा, उन्होंने कहा? हाँ, पुलिस वाले ने बहुत रोके, नहीं रुके ये। फिर लड़की बुलाई तो लड़की भी कह रही थी, एक जब मम्मी रो रही है, रो कह रहा हमने यहाँ कर दी, पर हमारे समझ में नहीं थी ये बात। ये बात हुई थी वहाँ तक। लेकिन आपको लग रहा था आपका बेटा है? जब मुझे लग रहा था कि भैया पुलिस वाले ने जो बताया ये मुझे वो भी, और जो मेरा आगे हो रही बात वो भी। अब जो मैंने मतलब जब ये झूठ बोल रहा है तो मुझे इस बात का विश्वास नहीं आ रहा। जन कहाँ कहाँ फिरा, मैं टीवी नहीं जानता, मैं कोई मीठा नहीं जानता, मैं फल नहीं जानता, मुझे कोई पता नहीं है क्या दुनिया में हो रहा। मैं तो भेड़न के धोरा रह करा। और वो भेड़ वेड़ के धोरा भी खैर गई ना पुलिस। इसने तो 2 जगह वैसी गई हैं। वे तो 2 जगह गया यू, 4 महीना एक जगह रहा, 2 महीना एक जगह रहा। हमें विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। अब विश्वास ही नहीं रहा? यार आया, भाग गया रात को। भैया हमारे पास की तो भागना ना है। फिर हमने भगते भगते घसू पकड़ कर ले आई 2 लड़की। रात को? हमारी लड़की यहाँ आई हुई रिश्तेदारी में की, तो पकड़ कर ले आए। अब भैया हमारे बस की तो ना हो, तो कंगे को रट जाता, पुलिस हमें सब पकड़ के ले जाती जिनके नाम है वहाँ। भैया हम तो 2 जोड़े हाथ पुलिस वाले से भी। हम कहा भैया तुम इसे ले जाओ, मैं नहीं रखूँगी रात को अपने घर में। मेरे घर में सियानी लड़की है, कोई बात हो जा कर जा तो मैं किस घर बैठूँगी। पुलिस लेगी फिर उसे। ये बात हुई। पहले कैसे लगता था कि वो आपका बेटा? किन किन चीज़ों से लगा है, किन किन सबूतों से लगे? उसके मतलब छाती पे तिल था। जब चलना शुरू हुआ था वो, तो माथे में किन्नौर बढ़ गई थी। फिर पेट सुई उसे ऐसा मतलब जैसे कान बिंधवाते हैं। अब तो बहुत मामूली है खैर उसके, बस ये निशान है और नहीं है कुछ भी। ये उसके थे, इसीलिए आपको मन कर रहा था कि हो सकता है वही बेटा? हाँ, वो हो सकता है वही हो। लेकिन अब क्या हुआ फिर? अब नहीं बिल्कुल लग रहा है। अब तो हमें उसने झूठ जो बोला है ना, उसके ऊपर हमें कह रहा था मेरा हिस्सा नहीं है इसमें, मुझे हिस्सा दो। मैंने कही तू किसी ने बैग भर कर नोट लेकर आया मुझे, वो तो हिस्सा मांग रहा। जब दीदी इनका हिस्सा था, मेरा भी तो हिस्सा है। अरे तू हिस्सा देख रहा, तू आया था कल है, मुझे तो बुढ़ापा होगा कमाता कमाता इसमें, मैंने तो आज तक किसी हिस्सा न मांगा। ये बात हुई। अच्छा, आते हिस्सा भी मांगने लगा? हाँ, हिस्सा मांग गया। हिस्से की भी जानकारी है उसे? हाँ, कह रहा मैं बात न दूंगा इनका, मेरे भांजे भांजे नहीं है ये। और हिस्सा मांगने को तैयार है। मन की तू जाने सो। और कह रहा है कि मुझे पता कुछ नहीं है, जानकारी सारी रखा है। जानकारी सारी है, वही तो झूठ बोल रहा है। जब हमें जानकारी मिल रही है तो हमने तो हाथ जोड़ लीजिए, तुम ले जाओ, हम बहुत परेशान हैं। ऐसा लग रहा है फर्जी कर रहा है। हाँ, वही चीज़ है इसके अंदर। ठग सकता है, नुकसान पहुंचा सकता हाँ हाँ हाँ, इसी चीज़ से हम डर रहे हैं।
इंग्लिश का शब्द भी इसने शायद जब आपने पकड़ा कि आई एम सॉरी कुछ इस तरह का बोला था क्या? बहन भी है? नहीं, मेरे सामने तो यानी कि मेरी बहन की बेटी है ना, तो वो पूछने लगा कि बड़ी दीदी की बेटी कौन सी क्लास में है। मैंने कहा कि 9th क्लास में। तो फिर उसका हिंदी का जवाब दिया कि 9वीं में। तो मैंने कहा ये तो इंग्लिश हिंदी दोनों जानते हैं। तो इतना ही पूछा था। और फ़ोन चला रहे हैं तो सब चेक, उसमें हमारा फ़ोन यानी कि टच वाला, तो उसमें सब देख रहे हैं। तो मन का फ़ोन भी चलाना आता है और टीवी का रिमोट भी चलाना आता, बस इतना ही था। और यानी कि कॉपी में ना उनसे नाम भी लिखवाया और अक्षर भी लिखवाया, वो भी हैं, तो लिख दिया है कॉपी में, वो भी है हमारे पास। बस, और वैसे कह रहे हैं कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। फ़ोन चला लेते हैं? हाँ जी, टच वाला। टच वाला फ़ोन? हाँ, रिमोट चला रहे हैं और फिल्म देख रहे हैं उसमें, अच्छा। टीवी पे। हाँ, बस इतना ही देखा था मैंने। मैं ये कह रही भैया बंद कर दे, बहुत रात हो गई है, टीवी को। कह रहे सो जा, मैं अपना आप कर दूंगा। अच्छा, ये जवाब दे चला। मतलब बोलता भी बदतमीजी से? हाँ, फिर चलती मेरा कह रहा तू मुझे इनकी गैल भेज रही है ना, मेरा गला क्यों ना घोट दिया जा जब मैं पैदा हुआ था। मगर तू चला जा यहाँ से बस। वो तो सब बात सब करने लगा। अरे मैं कहा कल का आया हुआ यार, बता क्या, मैंने तो ये बात अभी तक सोची नहीं कुछ। इतना बदतमीजी से बोल रहा है घर में, लड़के से भी और मेरे से भी। तमीज से नहीं बात करता था? नहीं, भाषा कैसी लगी? ऐसी लगी कि जैसे बहुत दिन मतलब भेड़ चरा के आया, या ऐसी लगी कि नहीं समझदार है या पढ़ा लिखा, मतलब ऐसी है? यानी कि तेज तो बहुत है वो, पर थोड़ा सा हमें यानी कि विश्वास दिला रहा था कि मैं यहीं का ही हूँ। यानी कि हमारे पूरी तरह से ये सोच रहा है कि ये मेरा ही घर है, और हमें नहीं लग रहा था कि ये हमारा अपना है। तो इसीलिए बस समझ में नहीं आ रही थी हमें उसकी, यानी कि डाउट लग रहा था बहुत ज़्यादा। भाई ये सब चीज़ बता रहा कर रहा है तो ये हमारा है, हमारी मम्मी रो रही है, ये रो रहा। फिर भक्केश ने कौड़ी भर ली, तो लड़की ने तो इसी वजह से कही थी। आप भी इमोशनल हो गई? हाँ, यानी कि मैं तो यही नोटिस कर रही थी जब से रह रहा था। मन का ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे डाउट लग रहा था। मैं मम्मी से बातें बताती थी, मन का मम्मी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो मम्मी थोड़ा इस देखो, तरह से यानी कि यही कि फ़ोन भी चला रहे हैं और घर में ऐसा कर रहे हैं। और मेरी बहन की बेटी रहती हैं, वो सो रही हैं अभी, तो वो कहती हैं मौसी, यानी कि इससे ज़्यादा ही मतलब कि लाडो लाडो करके, यानी कि ऐसे रहता था। उठाए रखा हो। हाँ जी, मैं इससे प्यार नहीं करूँ। तो मैंने मना किया, तो मेरे से ही कहने लगा कि दूसरों से कि ये घर में कहने लगा कि ये ना ये जो मेरी दीदी है ना, ये कहते हैं कि मैं भाई नहीं हूँ तुम्हारा, जबकि मैंने ऐसे बोला नहीं है। और उल्टा ही इल्ज़ाम मुझ पे लगा रहा है, यानी कि मेरे से बहुत जलन सी हो रही थी उस बात से। क्या मतलब? यानी कि मैं अपनी बहन की बेटी को अपने पास रखना चाहती हूँ ना, तो उस बात के लिए मेरे से जल रहा था। आप तो सुरक्षा के हिसाब से रखते हुए भी जवान बच्ची ये हुई, क्योंकि ठीक? मेरी बहन की बेटी है, ये देखो, मैं अपने पास, ये मेरे पास ही रहती थी ज़्यादा, सोती भी मेरे पास ही है। मैंने मन की तेरे द्वारा मैं सोऊंगी नहीं, ये मेरी भांजी सोएगी जबरदस्ती। क्या बायस इसी बात पर उठ कर भग लाया। नहीं, ये मेरे पास ही सोएगी। तो उसी बात के लिए मेरे से जलने लगा, कि फिर कहने लगा कि ये है ना, मम्मी से सबसे कहने लगा कि ये है ना, ये मेरी बहन है ना, ये कह रहा है कि मेरे भाई नहीं है, जबकि मैंने ऐसा बोला भी नहीं है। वो एक बात ऊपर से बना रहे ताजी, हमें जब बुरा लगा। तो ये भी एक बहुत मतलब शक की बात है। बहन आप, प्यार तो आपसे ज़्यादा होना चाहिए, और वो भांजी से है, वो भी जो बच्ची कितने साल? मेरे दोनों से ही हमसे ऐसे साल की हो, गुस्सा हो जाता है, भाग जाऊंगा ऐसे करने लगा है। धमकी दे रहा हाँ, तो मैंने कहा कि मैं बुलाऊंगी। मतलब उसकी आंख नहीं लगाई और वो डरती है। मैं किसका मुँह कैसा है, नहीं कोई ये डर रही है, ये उठने देता है। मैं अक्षर भी दिखाती हूँ जो आप था? उन्होंने ये है कैसे लिखे। तो बैठे बिठाए अपने आप में टेंशन आ गई आपके, तो आप कह सकते हैं। हाँ, मैं उसकी बातें ने सुन के देख के मगर भैया यूँ से तो हम दो जो हो रहा था। हमने पुलिस वाले से जाकर जोड़े, भैया तुम रखो मत रखो, मेरे घर नहीं गया भैया, कहीं चला गया कर गया तो हमें तो ये और किसी के घर में बढ़ गया जाकर कर गया तो हमें और मन नहीं होगी, जो दर्द भूल चुके थे वो और अब पैदा। और ज़्यादा होगा हमें तब। जो बच्चा आपका गया था, तो आंटी वो कैसे गया था, वो हुआ क्या था? वो स्कूल से आता हुआ रास्ते में मतलब दोनों बहन बहन की लड़ाई हो गई,
सही लिखा है देखो। तो राजू ठीक है, राइटिंग साफ है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ साफ राजू इंग्लिश में लिखा है। जी राजू लिखा है, दूसरे नंबर भी ठीक ठीक। इस हाथ से लिख रहे हैं, हाँ, इस हाथ से नहीं लिख रहे। ये हाथ उल्टे टूट रहा हाथ। है उसका। अच्छा, दांत दो टूट रहे हैं। जीभ जो है दांत की तरह दबी हुई है। पहले जो आपका बेटा था उनकी भी ऐसी थी? नहीं नहीं वो है सजा कर भाई था वो वो कैसा था? तोड़ वो दिया, स्वस्थ था, हैं? तोड़ा है। हैं? तोड़ा है वो तो उसने कहा ना ये बात तो। आपने फोटो तो देखी होगी। नहीं मैंने देखी। जो आपका बच्चा था ओरिजिनल वो तो ठीक था। वो तो ठीक ठाक है, कोई बात ही नहीं। ये तो अब तोड़ रखा है उसके। हाँ, ये हाथ मतलब ऐसा ऐसा करके बता दे, हरे उसमें पड़ा होगा, ऐसा करे और वैसा यूँ ना हो गया उसका। बुद्धि ठीक है, बस ठीक है, सब कुछ ठीक है। वो हिस्सा मांग रहा, बुद्धि से मांग रहा, कैसे मांग रहा? भात को बना कर रहा है, इस बालक को क्या पता भात देने का? जब तू बाहर रहा, दुखिया रहा, तो तुझे इस चीज़ से क्या मतलब है? ये उस बच्चे की फोटो है हाँ जो इनका गुम हुआ था। हाँ हाँ। मैं ये कही तू भागता क्यों है? कह रहा मैं चला जाऊंगा, फलाना हो जाएगा, मेरा ना कोई भी। अच्छा, अरे तने हमें माँ बाप क्यों बता दिया? हैं? हम उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, हमने फिर भगा दिया। अब मन नहीं कर रहा, नहीं, हमारा मन नहीं, डर वैसे लग रहा है। डर वैसा लग रहा है। ये माँ है जो 30 साल के बाद इस उम्मीद में खुश थी कि उसका बेटा लौट आया, लेकिन उसके लौटने के बाद तनाव और बढ़ गया, दर्द और बढ़ गया। वो बहन जो उस समय आप कितने दिन की थी? आप आ जाइए इधर बैठिए। आप कितने उस समय बड़ी थी छोटी? आप छोटी थी आप। तो कुछ याद है आपको बचपन की? नहीं, बस खेलते थे हम, याद इतना ही याद है मुझे, और उसके अलावा मुझे इसके याद नहीं है। आपके भाई की बुद्धि तो ठीक थी उस समय, वो बहुत तेज था, बहुत तेज था। ये लग रहा है इसकी बुद्धि, इसकी एक्टिविटी ऐसी लग रही वो है ये। नहीं, नहीं लग रही, क्योंकि 4-5 दिन तक रहा तो मुझे नहीं लगा कि ये मेरा भाई है। आप बिल्कुल नहीं ये एक्सेप्ट करती कि वो आपका ही भाई है। अब क्या सोच रहे हैं आप? नहीं लग रहा बिल्कुल भी। हाँ, सोचेंगे जो कुछ सोचेंगे जी, हमारी समझ से बाहर है ये बात सब। बस इतना ही बात। ठीक है, हाँ ना, दिमाग में ना बहुत खराब हो चुका है इसकी वजह से, बस परेशान है बहुत ज़्यादा। परिवार के लोगों का कहना है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, लगातार इस ऊह और पोह में है कि ये भाई है या कोई फ्रेब है, इसको साथ रखना कहीं अपनी ही जान का जोखिम ना हो जाए, ये सोच के ये परिवार डरा भी है और किसी भी तरह से अब उसको अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस इसकी जांच कराए, डीएनए टेस्ट करे। अगर डीएनए टेस्ट में ये कंफर्म हो जाता है कि इनसे ही मैच कर रहा है तो वो तब सोच सकते हैं, उससे पहले हरगिज नहीं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं, इस खबर को शेयर भी करें ताकि इसको पहचानने वाले जो लोग हैं उन तक ये खबर पहुंचे। अगर इसका कोई और सच हो, इसका अतीत कहीं और भी जुड़ा हो तो वो भी, और आपके अगर आप देखने वाले भी इसके बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि इस खबर के हर कमेंट को पढ़ा जाए ताकि अगर आप कुछ लिखेंगे तो उसको हम वेरीफाई करें। नमस्कार।